क्या आप जानते हैं उस रात एक मामूली सा मजदूर 3 राजकन्याओं के रागरंग में शामिल कैसे हुआ? वो एक सामान्य व्यक्ति था। श्रम और साधारणता उसका श्रृंगार थे, लेकिन उस रात भाग्य ने उसे विलास और विलक्षणता के आंगन में पहुंचा दिया। कामिनी, रूपवती और ओजस्वी तीनों बहनों ने जब उसे स्नेहपूर्वक भोजन और मदिरा परोसी तो मजदूर ने श्रद्धा से रूपवती का हाथ चूमा और प्याला थाम लिया, लेकिन पीने से पहले उसने एक भावपूर्ण गीत छेड़ा। उस गीत की मिठास ऐसी थी कि तीनों बहनें विभोर हो उठीं। फिर एक के बाद एक उन्होंने भी मदिरा के नशे में गीत गाए, और वह रात राग में रंग गई। रात्रि अब गहराने लगी थी। तब कामिनी ने मुस्कुराते हुए अपनी बहनों से कहा, अब जब यह अतिथि तृप्त हो चुका है तो इसका कार्य समाप्त हुआ, अब इसे विदा करना चाहिए। मजदूर का हृदय भर आया, वह यह सुखद संग छोड़ने को तैयार न था। उसने विनम्र स्वर में कहा, यह मेरे दुर्भाग्य की बात होगी कि इस अवस्था में मुझे भेजा जाए। मैं इस नशे की दशा में घर कैसे लौट सकूंगा? कृपा करें, मुझे एक कोना दे दें जहां मैं रात भर पड़ा रह सकूं। रूपवती ने उसकी ओर सहानुभूति से देखा और बहनों से कहा, यह सच कहता है, क्यों इसे अंधेरे में ठोकरें खाने भेजे? जब हमने इसे अपने बीच बैठने का स्नेह दिया है तो अब इसे निराश क्यों करे? ओजस्वी ने मौन सहमति दी, किंतु एक शर्त रखी, तुम यहाँ रह सकते हो। उसने कहा, परंतु एक बात याद रखना, हम जो भी करें, अच्छे या बुरे, तुम उसमें हस्तक्षेप नहीं करोगे, न ही प्रश्न करोगे। मजदूर ने सिर झुकाकर कहा, आप मुझ पर जो भी शर्त रखें मैं स्वीकार करूंगा। ओजस्वी ने उसकी आंखों की ओर देखा और कहा, हम कोई नई शर्त नहीं रख रहे, उधर देखो क्या लिखा है। मजदूर ने उस दिशा में कदम बढ़ाए और एक द्वार के भीतर देखा। वहां बड़े बड़े सुनहरे अक्षरों में लिखा था,